बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फाइलर बनते हुए ये 5 गलतियां कभी ना करें। जब भी आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो सबसे पहला आप काम ये करते हैं कि आप देखते हैं कि उस चीज का हमारी जिंदगी में फायदा क्या है और नुकसान क्या है। इसी तरह जब आप फाइलर बने तो फाइलर बनते हुए आप ये जरूर ख्याल किया करें कि क्या आपने जो सालाना एटीएल का चालान पे करना है उसका आपके जो भी बिजनेस है उस पर कितना प्रॉफिट आएगा, कितना उस पर लॉस होगा, क्या आपको आपके बिजनेस में इस चालान को पे करके फायदा होगा या नुकसान होगा। पहला पॉइंट आपने यही ज़हन में रखना है कि जब भी आप फाइलर बने तो इस चीज का लाजमी ख्याल रखें कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उस बिजनेस में आपको फाइलर बनते हुए क्या वो नुकसान होगा या फायदा होगा। क्योंकि हर जगह पर बिजनेस के रूल्स और रेगुलेशंस के हवाले से टैक्स की खास शरह रखी गई है। उसको मद्देनजर रखते हुए आपने लाजमी जो है इस चीज को स्टडी कर लेना है कि साल के बाद आपने कितना टैक्स पे करना होगा और हर आने वाले साल में आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा। और जो टैक्स आप ऑलरेडी दे रहे हैं, जो कि आप कोई भी चीज खरीदते हैं, कोई भी कारोबार के लिए माल खरीदते हैं, कोई भी चीज बेचते हैं, क्या वो टैक्स जो है वो एडजस्टेबल होगा। हर तरह के सवाल और जवाब आपने उनका जवाब लेने के बाद नफा नुकसान को देखते हुए ही आपने फाइलर बनना है। पहला पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है। दूसरा पॉइंट आपने रखना है कि नेवर बिकम द फाइलर नॉन प्रोफेशनल। कभी भी ऐसे बंदे से आप अपनी रिटर्न फाइल ना करवाएं जो बंदा अताई हो। मतलब ये है कि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो क्या करते हैं कि चंद चीजें सीखते हैं, फाइलर करने का तरीकाकार थोड़ा बहुत सीखा क्योंकि ये बहुत सादा तरीकाकार है किसी को फाइलर करने का, मगर किसी को फाइलर बनाकर उसको फायदा देना, उसके कारोबार में फायदा देना, उसके ज्यादा से ज्यादा जो है वो टैक्स को एडजस्ट करना और उसको फायदा पहुंचाना, ये एक प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है। नॉन सीरियस और नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर्स के बंदे जो है बहुत ज्यादा जो है वो हमारे इस सोसाइटी में मौजूद हैं और वो बंदे जो है वो उस बंदे का फायदा करने की बजाय नुकसान कर देते हैं। जिस तरह आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप कहते हैं जी मैं तो नॉन फाइलर हूं, वो कहते हैं जो आपका 1000 रुपया लगेगा आपको हम फाइलर कर देते हैं और आपकी प्रॉपर्टी जो है वो इतनी जो है उस पर टैक्स कम हो जाएगा। तब आप फायदा उठा लेते हैं, मगर बाद में जब वो एडजस्ट करने की बारी आती है, साल के बाद आप रिटर्न्स फाइल करते हैं तो तब आपको पता चलता है कि उस बंदे ने जो फाइलर बनाया था मुझे वो बिल्कुल गलत था, उसमें ये चीजें होनी चाहिए थी और ये चीजें नहीं है। ऐसे बंदे हमेशा जो है वो बहुत कम चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बंदे जो फंस जाते हैं वो कहते हैं जी हमने 2500 में जी एक बंदे को अपनी रिटर्न फाइल करवाई है, एक ने 1000 में कर दी है। तो इस तरह के जो बंदे होते हैं वो बहुत कम चार्ज करते हैं क्योंकि लोग जो होते हैं वो कहते हैं जी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है और 2500 में हमने रिटर्न फाइल कर दी। हालांकि अल्लाह के बंदो, अगर आपने इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट की है तो आप एक अच्छे प्रोफेशनल बंदे से जाकर इसकी रिटर्न फाइल करवाएं ताकि आपके करोड़ों बच जाए। हजारों बचाने के चक्कर में करोड़ों गवा देते हैं, जिससे साल के एंड में जो है वो एफबीआर की तरफ से जब नोटिस आता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। जिस तरह कहावत मशहूर है कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अच्छे प्रोफेशनल बंदे से जो कि 10-12 हजार में आपकी रिटर्न्स फाइल करते हैं और वो आपको फायदा भी पहुंचाते हैं। नंबर 3 पे आती है कि आप हमेशा जब भी रिटर्न्स फाइल करें तो आपने जब आपका अकाउंट बनाया गया तब वहां पर अपने अपना जाती सेल फोन नंबर देना है। अक्सर जो कंसल्टेंट होते हैं वो क्या करते हैं जी अपना सेल फोन नंबर दे देते हैं, ईमेल एड्रेस भी अपना दे देते हैं। ये चीज गलत है। जब भी आप किसी भी बंदे से करवाएं तो आपने जब रिटर्न्स फाइल करवाएं या अपना अकाउंट जनरेट करवाएं तो वहां पर ईमेल एड्रेस और अपना फोन नंबर ये दोनों चीजें लाजमी दें। अक्सर जो अताई होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना नंबर दे देते हैं और साथ अपना ईमेल एड्रेस भी वहीं पर अपना ही लगाते हैं, जिसकी वजह से वो समझते हैं कि ये बंदा जो है वो बाउंड हो गया है, अब जब भी साल के बाद रिटर्न फाइल करनी होंगी जो मेरे पास भी आएगा। हमें हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा बंदा उसके पास दोबारा जाता है जिसने उसको फायदा पहुंचाया हो, जिसने रिटर्न फाइल की हो बेहतर तरीके से।
तो इस तरह के मामलात में जब भी आप किसी जगह पर किसी बंदे से अपना जो है वो अकाउंट जनरेट करवाएं तो उसको कहें कि ईमेल एड्रेस पहले नंबर पे वो आपका दे जो आपके फोन में एक्टिव हो। नंबर 2 पे आप अपना सेल फोन नंबर दें ताकि कोई भी अगर मैसेज आए, अगर कोई नोटिस आए या कोई बातचीत हो, कोई मतलब हो जाता है ऊपर नीचे कोई चीज अगर आप खरीदते हैं तो कोई नोटिस आता है, उसका जो मैसेज भी अक्सर आ जाता है, ईमेल भी आती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मामला चल रहे हैं। नंबर 4 पे कभी भी इनकम अपनी छुपाए ना। आप अक्सर औकात ये कहते हैं जी हम फलां फलां प्लॉट जो है वो जाहिर कर देते हैं, फलां प्लॉट नहीं करते, ये 4 गाड़ियां हैं इसमें से 2 शो कर देते हैं, 2 नहीं करते। ये भी आपको मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इसका लिंक मैं यहां पर दे देता हूं। उसमें मैंने बताया था कि आप जितना मर्जी चाहें कि मैंने जी अपनी इनकम जो है वो शो नहीं करनी, अपनी गाड़ियां शो नहीं करनी, मगर फिर भी एफबीआर के पास आपका तमाम तर रिकॉर्ड जो होता है वो मौजूद होता है। आप चाहते हुए भी उसको छुपा नहीं सकते। तो बेहतर यही है कि जब भी आप अपनी रिटर्न्स फाइल करें तो हर चीज को बताएं, इससे आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। टैक्स तो आपने देना ही देना है। आप जमीन ट्रांसफर करेंगे टैक्स देंगे, आप कारोबार करेंगे तो टैक्स देंगे, आप कोई चीज खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, तो टैक्स तो बचत तो होने वाली नहीं है। तो इसीलिए जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी है उसको, और जितने भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके पास पैसे हैं, सबको शो लाजमी करें, वरना इन फ्यूचर आपको जो है इसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। नंबर 5 पे एक जो पॉइंट है जिसको मैं हमेशा इस तरीके से बताता हूं कि डोंट इग्नोर द एग्जेप्शंस एंड डिडक्शंस। मतलब आपने जो जो टैक्स पे किया है वो तमाम का टैक्स जो है वो एडजस्टेबल है। आपने बिजली का बिल पे किया उसमें एडवांस टैक्स लग के आया, वो भी एडजस्टेबल है। आप जो है वो जायज वारिद कोई भी सिम यूज कर रहे हैं उसमें जो टैक्स अदा कर रहे हैं वो भी एडजस्टेबल है। आप कोई चीज खरीद रहे हैं वो जो टैक्स दे रहे हैं वो भी एडजस्टेबल है। तो आपने जो जो टैक्स अदा किया है वहां से आपने जो रिसीप्ट ली है, जो कागज आपको मिला है, जो भी आपको मैनुअली जैसे भी बनाकर दिया है, उस पर जो आपने टैक्स दिया है वो एडजस्टेबल है। इसलिए आप कभी भी इन चीजों को इग्नोर ना किया करें। अगर आप उसको एडजस्ट करते हैं तो आप एफबीआर से अपना, अगर आपका जायद जो है वो टैक्स उनके पास चला गया है तो वो वहां से आपको टैक्स वापस भी मिल सकता है, ऐसा भी होता है। मगर लोग ये समझते हैं कि शायद एफबीआर ने जो पैसे ले लिए हैं वो वापस नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि एफबीआर से पैसे वापस भी लेते हैं, क्योंकि जायद टैक्स चला जाता है। वो जायद टैक्स को जब एडजस्ट करते हैं तो उसके बाद आपके जो बचते हैं वो एफबीआर पर आप क्लेम करके वापस ले सकते हैं। ये उस बंदे पर डिपेंड करता है जो प्रोफेशनल है। जो नॉन प्रोफेशनल है उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि क्या एफबीआर से आप पैसे भी वापस ले सकते हैं, या रिटर्न्स फाइल करते हुए आप किस तरह जो है बिजली के बिल, आप टेलीफोन के बिल और अदर जो हमारे जो एक्सपेंस होते हैं उसको किस तरह एडजस्ट करना है। तो इसलिए जब भी आप ऐसा काम करें अपनी जो भी इनकम है उसको शो करें, और उसके मुताबिक जो है वो साल के एंड में, जब कोई अब डेज चल रहे हैं तकरीबन सितंबर तक जो है वो मामला चलेंगे एंड तक, तो आप अपनी रिटर्न फाइल करें, अपने आपको फाइलर करें, जो फाइलर नहीं है वो फाइलर हो जाए, ताकि आप इन फ्यूचर जो है इससे फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। इस हवाले से अगर आपको कोई सवाल है या हमारी खिदमत चाहते हैं तो कमेंट लाजमी करें। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।